प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 15 दस्तक। इस पाठ के लेखक डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी हैं। आज हम इस वीडियो में पाठ का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। भाव इस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने परस्पर सहानुभूति, सहयोग व सद्भाव का संदेश दिया है। लेखक की रुचि समाज सेवा में थी। यह बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी। अब जब लेखक की अनुपस्थिति में उनका पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अपरिचित लोग उसकी मदद करते हैं। इस बात से लेखक की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि भलाई का फल भलाई होता है। अब इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। देहात माने गांव, मनोहर माने आग्रह, तमाम माने बहुत, सागर माने समुद्र, निर्मल माने स्वच्छ, अंतर्द्वंद माने मन की हलचल, संकीर्ण माने छोटा, अघाना माने तप्त होना, बेताब माने व्याकुल, शीघ्र अतिशीघ्र माने जल्द से जल्द, बालुकामय माने रेत से भरा हुआ, तट माने किनारा, रिटायरमेंट माने सेवानिवृत्त। अब इस पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है लेखक के पुत्र का नाम था। इसके 4 विकल्प हैं। पहला गणेशन, दूसरा सोनू, तीसरा गरीबा, चौथा है हरिबाबू। इस विकल्प का सही उत्तर दूसरा सोनू है। हा है त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला कोलकाता, दूसरा कोवलम, तीसरा मुंबई, चौथा है गोवा। इसका सही विकल्प है दूसरा कोवलम। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का खाली स्थान, ऊंचे पद पर कार्यरत थे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा हरिबाबू। दूसरा खा शीला अवकाश के क्षणों में खाली स्थान का कार्य करने लगी। इस खाली स्थान में शब्द आएगा समाज सेवा। क्रमांक 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है सोनू अचेत कैसे हो गया था। इसका उत्तर है सोनू छत से गिर पड़ा और उसके सदमे में से वह अचेत हो गया। खा है लेखक गरीबा के घर क्यों गया था। उत्तर है गरीबा बीमार हो गया था, इसलिए मुलाकात न होने के कारण लेखक उससे मिलने के लिए उसके घर चला गया था। अगला घा है शीला मूर्छित क्यों हो गई थी। उत्तर है शीला अपने पुत्र सोनू को छत से गिरने पर मूर्छित देखकर स्वयं मूर्छित हो गई। अगला प्रश्न घा है लेखक ने गणेशन की मदद कैसे की। उत्तर है लेखक ने 8 वर्षीय गणेशन के पैर में आए आर पार चुभी कील को खींचकर निकाला और पट्टी बांध दी। उसे अपनी पीठ पर लादकर ऑटो स्टैंड तक पहुंचाया। प्रश्न क्रमांक 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है शीला अपने पति से नाराज क्यों रहती थी। इसका उत्तर है शीला अपने पति से नाराज इसलिए रहती थी कि वह पति समाज के काम के लिए अपनी चिंता छोड़कर भी लगे रहते थे। लोगों की सेवा करने
उनकी समस्याओं को दूर कराने में सहायता करने में वे लेखक महोदय लगे रहते थे। अपने घर और गृहस्थी के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, अतः शीला अपने पति से नाराज रहती थी। अगला प्रश्न है खा शीला के व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण था? इसका उत्तर है सोनू छत से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जिस किसी ने भी यह समाचार सुना वही सहायता के लिए दौड़ पड़ा। शीला पुत्र को अस्पताल में मूर्छित दशा में देखकर मूर्छित हो गई। एकत्र हुए समाज के लोग किसी भी तरह की सहायता, चाहे वह धन की हो या बल की, तैयार थे। इतनी संख्या में सहायकों और सहयोगियों को देखकर शीला के व्यवहार में परिवर्तन आया। लेखक द्वारा की गई समाज सेवा में शीला की आस्था और विश्वास बढ़ गया और वह स्वयं समाज की सहायता में मोहल्लों और पड़ोस की महिला मंडलों में जाकर उपस्थित होने लगी। अगला प्रश्न गाय समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है लेखक समाज सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। वे अपनी गृहस्थी और घर की समस्याओं के समाधान के लिए समय नहीं दे पाते थे। वे समाज सेवा में सब कुछ भूले हुए थे। एक दिन जब उनका सोनू छत से गिर पड़ा, अचेत हो गया, तो समाज के लोग ही उसे अस्पताल ले गए। लेखक तो उस समय त्रिवेंद्रम में अपने किसी मित्र के कार्य से गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी समाज के लोगों ने उनके पुत्र सोनू के लिए जो सहयोग दिया, वैसा तो स्वयं लेखक भी नहीं कर पाते, क्योंकि लेखक 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते थे। तो उस दिन समाज ने भी अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया। समाज ने वही किया जैसा उन्होंने समाज के लिए किया था। अगला प्रश्न घ शीला ने समाज की उपेक्षा करने वालों के विषय में क्या कहा? इसका उत्तर है शीला और लेखक के पुत्र सोनू को अस्पताल में सहायता के लिए तत्पर लोगों की भीड़ देखकर तथा सोनू के स्वस्थ हो जाने पर शीला भी समाज के द्वारा दिए गए सहयोग से प्रभावित होकर अपने अवकाश के समय में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर महिलाओं के बीच समाज सेवा करने लगी। वह कहने लगी कि समाज की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसा कोई करता भी है तो वह व्यक्ति अपनी ही उन्नति से संतुष्ट होता रहता है। उसे समाज के कल्याण की चिंता नहीं होती, परंतु अनुभव से देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है। समय आने पर उसे दंड भी देती है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। पहला आशा, इसका विलोम शब्द है निराशा। उपस्थित, अनुपस्थित। कठिन, सरल। अमीर, गरीब। उन्नति, अवनति। कठोर, कोमल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में आई का आहट प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। पहला बुरा, दूसरा लड़खड़ाना, तीसरा चतुर, चौथा गुनगुनाना, पांचवा भला, छठा लड़ना, सातवां गुदगुदाना, आठवां चहचहाना। बुरा, धन आई बुराई। लड़खड़ाना, धन आहट
लड़काहट। तीसरा चतुर धन आई चतुराई। चौथा गुनगुनाना धन आहट गुनगुनाहट। भलाई भला धन आई भलाई। लड़ना धन आई लड़ाई। गुदगुदाना धन आहट गुदगुदाहट। चहचाना धन आहट चहचाहट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों की अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है तिल का ताड़ बनाना। दूसरा है नाक में दम करना। तीसरा है सीधे मुंह बात न करना। चौथा है कान भरना। पहला है तिल का ताड़ बनाना, माने छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। प्रयोग है, गिरीश बाबू अपने साथियों की थोड़ी भी गलती को अपने साहब से तिल का ताड़ बनाकर कहते हैं। दूसरा, नाक में दम करना, माने परेशान कर देना। प्रयोग है, राघव ने अपनी जिद पूरा करने के लिए अपने माँ बाप की नाक में दम कर दिया। तीसरा है सीधे मुंह बात न करना, माने घमंड करना। प्रयोग है, राधे की अभी अभी फूड कॉरपोरेशन में नियुक्ति क्या हुई है, वह तो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। चौथा है कान भरना, माने चोली करना। प्रयोग है, प्रायः देखा गया है कि मेरे दफ्तर के एक दो बाबू दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ अपने अधिकारी के कान भरते रहते हैं। धन्यवाद।